आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी। बताना है इसमें कि कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी। ए है राम नरेश त्रिपाठी, बी है बद्री नारायण प्रेमघन, सी है श्रीधर पाठक, डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जो है कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था। ए है घनश्याम, बी है रास बिहारी, सी है कृष्ण बिहारी, सी है आपका कृष्णदास, डी है चंद्रभूषण। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम जो था वो घनश्याम था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 3 है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था। बताना है, ए है रेवली, बी है लोई, सी है पाई, डी है कमाली। यहाँ पर बताना है कि कबीर की पत्नी का क्या नाम था। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार जो है शेयर कर दीजिए। और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाता है। तो आप जो है प्रतिदिन आइए और अपना आकलन कीजिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लोई। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलवार वैष्णवों की संख्या है। ए है 9, बी है 10, सी है 11, डी है 12। यहाँ पर बताना है अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है। देखिए, अलवार वैष्णव की जो संख्या है ये है 12। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और सिद्धों की संख्या जो है ये है 84। और देखा जाए तो नाथों की संख्या जो है ये है 9। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, उसकी रचना और रचनाकार जो कि गलत है। ए है रस बिलास देव, बी है कविप्रिया केशवदास, सी है गंगा लहरी रत्नाकर, डी है ललित ललाम मतिराम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गंगा लहरी रत्नाकर। ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। इधर है रचनाकार और इधर इनकी कृतियाँ दी गई हैं। बताना है कि इसमें कौन से रचनाकार की कौन सी कृति है। यहाँ पर आपको आंसर देना है।
यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। केशव दास की है रसिक प्रिया और मतीराम का है ललित ललाम और भूषण का है शिवा बावनी, देव का है भाव विलास। आर्य सप्तशती जो है ये है आपका गोवर्धनाचार्य का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो है रचनाएं हैं और इधर रचनाकार हैं। यहाँ पर इनकी रचनाओं से जो है रचनाकार को मिलाना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हित तरंगड़ी जो है ये है कृपाराम की और सुदामा चरित जो है ये है नरोत्तम दास का और माधवानल कामकंदला जो है ये है आलम का। विज्ञान गीता जो है ये है केशव दास की। तो ये जो है आपका राइट होता है। रहीम दास की एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि है मदनाष्टक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ए है कबीरदास, बी है तुलसीदास, सी है सुंदरदास, डी है मलुकदास। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ए है अद्वैतवाद, बी है शुद्धाद्वैतवाद, सी है विशिष्टाद्वैतवाद और डी है द्वैतवाद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी विशिष्टाद्वैतवाद। देखिए अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं ये हैं शंकराचार्य और शुद्धा अद्वैत के जो हैं ये हैं विष्णु स्वामी और द्वैतवाद के जो हैं ये हैं माधवाचार्य। ये आपका जो है राइट आंसर। यहाँ पर रामानुजाचार्य का पूछा गया है तो इसके जो प्रतिपादक हैं प्रवर्तक हैं ये जो है विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? ए है रसलीन, बी है मुबारक, सी है बेनी प्रवीण और डी है राम सिंह। यहाँ पर बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि क्वेश्चन आपको कैसा लगता है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर देखें तो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए रसलीन की रचना है अंग दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी
देखिए चिंतामण की जो रचना है ये है कवि कल्प, ये है इनकी रचना कवि कुल कल्प तरु। और अगर देखें मतीराम का, तो मतीराम का है ये वृत्त कौमुदी। और भूषण की ये है छत्रसाल दशक। और बोधा की जो है ये है विरह वारिस। तो ये जो है इनकी रचनाएं हो जाती हैं। काव्य मंजरी जो है ये है पदुमन दास की। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है निर्गुण संत थे। ए है कबीरदास, बी है तुलसीदास, सी है सूरदास, डी है मीराबाई। यहाँ पर बताना है कि निर्गुण संत इसमें से कौन है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। आगे के प्रश्न को अगर आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो ये जो है आपका गलत नहीं होगा। ए है रामानुजाचार्य, इनका ये जो है द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, बताना है ये सही है या नहीं। बी है निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, सी है माधवाचार्य अद्वैतवाद और डी है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। बताना है इसमें से कौन सा है कि सही है। ये जो है इनका मत है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ए है शंकराचार्य को, बी है रामानंद को, सी है रामानुजाचार्य को, डी है वल्लभाचार्य को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रामानंद को। क्वेश्चन नंबर 15 है अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। ए है मूर्ख होना, बी है कुछ निर्णय न कर पाना, सी है किम कर्तव्य विमूढ़ होना, डी है झगड़ालू होना। देखिए अवधि खोपड़ी का अर्थ होता है मूर्ख होना। ये जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है। ए है अप्रिय लगना, बी है धोखा देना, सी है कष्टदायक होना, डी है बहुत प्रिय होना। यहाँ पर बताना है आपको कि आँख की किरकिरी का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। अर्थात बताना है कि इसमें से जो ये संधि विच्छेद हुआ है और उसका उपसर्ग बताया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा जो उपसर्ग है वो गलत दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए निम प्लस अज्जित निमज्जित। ये जो है गलत है, नी प्लस मज्जित होगा। ये जो है सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। ए है अपादान कारक, बी है संबंध कारक, सी है संप्रदान कारक, डी है अधिकरण कारक।
यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। अधिकरण का जो चिन्ह है ये है में, पर, ऊपर, ये सभी अगर आए तो वहाँ पर जो है अधिकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। इधर जो है मुहावरा दिया गया है और उसका अर्थ दिया गया है, तो बताना इसमें कौन सा मुहावरा और उसका अर्थ जो है गलत है। ए है लोहा लेना, सामना करना। बी है रास्ता नापना, आकलन करना। सी है रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। डी है शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रास्ता नापना, आकलन करना, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आ का है आओ, बी है आवट, सी है आहट और डी है टा। इसमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, आवट। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है। ए है संबंध, बी है अपादान, सी है अधिकरण, डी है संबोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी, अधिकरण। वह द्वार द्वार पर जो है भीख मांगता चलता है, ये आपका अर्थ यहाँ पर निकल कर आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है, ये बताना है। ए है कर्मवाच्य है, बी है भाववाच्य है, सी है उभयवाच्य है, डी है कर्तृवाच्य है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। बताना है इसमें। ए है अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक, बी है मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता कारक, सी है मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान कारक, डी है उत्तम पुरुष एक वचन संप्रदान कारक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अन्य पुरुष है, एक वचन है, संप्रदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का जो है वाच्य बताना है। ए है भाववाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है कर्तृवाच्य, डी है अन्य। देखिए अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है। ए है हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, बी है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, सी है ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, डी है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, किसी कार्य विशेष को छोड़ करके दूसरे कार्य को करने लग जाना। क्वेश्चन नंबर 26 है, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जोड़ते हैं? ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है धातु, डी है विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है धातु। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है, बताना है इसमें भाववाच्य किसमें है। भाववाच्य इसमें किसमें है बताना है आपको, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा जो है यहाँ पर ये भाववाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? ए है कर्मवाच्य, बी है भाववाच्य, सी है उभयवाच्य, डी है कर्तृवाच्य। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कर्तृवाच्य। ये आपका जो है अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य बताना है कौन सा है। ए है कर्तृवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। देखिए, अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। और हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों जो है पोर्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक अच्छा खासा लेवल क्वेश्चन का रखा जाता है। तो अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कीजिए, जो नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।